तो मेरा एक दोस्त है और वो मेरे साथ ही रहता है, तो मैं उसकी एक शायरी सुनाता हूँ। तो एक बार हम लोग ऐसे ही खड़े थे कॉलेज में और एक लड़की आके बोली कि कबीर तू कितना सही है, मस्त दिखता है। अच्छा। तो वो मैं कुछ नहीं बोला, वो आके बोलता है कि अच्छे कितने अच्छे हैं जो अच्छी बातें करते हैं, अच्छे कितने अच्छे हैं जो अच्छी बातें करते हैं, तुम भी अच्छी बातें करती हो, अच्छा बनना चाहती हो। भाई वो जूते मार के गई है फिर उसके बाद। सो हाय गाइस, मेरा नाम कबीर है और बाय प्रोफेशन मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मैंने लिखना अभी चालू किया है थोड़े दिन पहले, 1 साल हो गया मेरे को लिखते हुए। और उस 1 साल में भी मैं सिर्फ 6 महीने लिखा है, उसके बाद मैं कुछ लिखा भी नहीं है। सो आई कैन सी द फ्यूचर, मैं ये प्रूव करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो मेरा एक दोस्त था और मैं उसको बोला था कि तेरे साथ ये होगा जो मैं लिख रहा हूँ, और वो हुआ। तो अब वो फ़ोन करता है उसको और आता है और आके मुझे बताता है, कहता है कि भाई मैं उसको फ़ोन किया था, तो फ़ोन उठाकर उसने कहा मैं खुश हूँ। फ़ोन उठाकर उसने कहा मैं खुश हूँ, मैंने कहा यहाँ रो कौन रहा है। फ़ोन उठाकर उसने कहा मैं खुश हूँ, मैंने कहा यहाँ रो कौन रहा है। उसने कहा आज भी दुआ पढ़ देती हूँ तुम्हारे लिए। उसने कहा आज भी दुआ पढ़ देती हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा यहाँ चुप हो कौन रहा है। आखिर में उसने कहा कि कम वक्त तब तो सपने तक में नहीं देखती मैं तुझे। आखिर में उसने कहा कि कम वक्त अब तो सपने तक में नहीं देखती मैं तुझे। मैंने हंसकर कहा कि यहाँ सो कौन रहा है। और एक ऐसे लिखा है कि तुम हमसे हमारा ही सच छुपा रहे हो, क्या बात है। तुम हमसे हमारा ही सच छुपा रहे हो, क्या बात है। हमारी किताब से शायरी निकाल कर किसी और के लिए पढ़े जा रहे हो, क्या बात है। हमारी किताब से शायरी निकाल कर किसी और के लिए पढ़े जा रहे हो, क्या बात है। और कल तक तो खून से खत लिखा करते थे तुम हमें, और कल तक तो खून से खत लिखा करते थे तुम हमें। आज हमारा फोन भी नहीं उठा रहे, क्या बात है। ये बहुत ही इमेच्योरिटी के साथ लिखा है, तो सॉरी अगर कुछ गलत हो रहा है। नहीं, ये अच्छी बात है, ये हालात हैं बहुत बढ़िया। थैंक यू। और फिर एक ऐसे ही लिखा था कि लाइक सब लोग मोहब्बत प्यार ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, तो मैं भी वही करूँगा, ठीक है। मैं कुछ अलग नहीं लेके आया हूँ। तो हाँ, तो ऐसे लिखा है कि मोहब्बत नाम का एक खेल है, उसमें एक पारी मैं भी खेल आया हूँ। मोहब्बत नाम का एक खेल है, उसमें एक पारी मैं भी खेल आया हूँ। और कुछ लोग चौराहों पर खड़े होकर टुकड़ों में बेच रहे थे वफा। और कुछ लोग चौराहों पर खड़े होकर टुकड़ों में बेच रहे थे वफा। थोड़ी सी खरीद कर मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। लिखा था कि हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एक लड़की का वेट कर रहा था जो मेरे को ऐसी आने वाली थी मिलने के लिए, ठीक है। कुछ हुआ नहीं उसके बाद, तो आने वाली थी, तो हाँ मतलब मैं बैठा ही था ऐसे ही। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि कुछ लिखना चाहिए, है ना। लोग फिल्मों में करते हैं ना लोग की हवा चल रही है शाम ढल रही है, तो मैं भी वैसे ही कुछ लिखा। तो मैं लिखा था कि इतनी खामोशी क्यों है आज ऐ मेरे दिल, इतनी खामोशी क्यों है आज ऐ मेरे दिल, क्या कोई तूफान आने वाला है। इतनी खामोशी क्यों है आज मेरे दिल, क्या कोई तूफान आने वाला है। बस उसके आने भर की देरी है और फिर सब बदल जाने वाला है। बस उसके आने भर की देरी है और फिर सब बदल जाने वाला है। खुश है ये फिजाएं जो कुछ कह रही हैं, खुश है ये फिजाएं जो कुछ कह रही हैं। छम छम करती हवा भी आज पायल पहन कर चल रही है। जो कुछ भी है मेरा सब खो जाने वाला है। इतनी खामोशी क्यों है आज मेरे दिल, क्या कोई तूफान आने वाला है। और 2-3 ही है मेरे पास, लाइक मैं ज़्यादा नहीं लेके आया, तो सुन लो। और हाँ, मेरे चेहरे पे दिख रहा है मैं डरा हुआ, तो हाँ मैं डरा हुआ हूँ। और
ऐसे लिखा था कि देखा है अपने अपनों की नफरत की आग में अपने सपनों को जलते देखा है, उनकी तेज रोशनी से अपने बर्फ जैसे सपनों को पिघलते देखा है। बादल ना हो तो बरसात मुमकिन नहीं है जानते होगे, बादल ना हो तो बरसात मुमकिन नहीं है जानते होगे, अपनी इन आँखों को बिना बादल बरसते देखा है। और एक है कि मैं पहले जॉब करता था, फिर उसके बाद मैं म्यूजिशियन बन गया, वही सपनों को जीने का। ठीक है, तो फिर मैंने ऐसे लिखा था कि तो मेरी माँ मेरे को बहुत बोलती थी कि जा काम पे जा क्या फैला है घर पे। तो फिर मेरे दोस्त भी मेरे को बोल रहे थे कि जा ब्रो, तो फिर मैं उनको बोला कि भोर में जाकर अब सांझ में आने का जी नहीं करता, भोर में जाकर अब सांझ में आने का जी नहीं करता, सुनो अब मुझे दफ्तर जाने का जी नहीं करता।